अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो मुस्लिम दुनिया का वाहिद एटमी ताकत वाला मुल्क है। ऐसा मुल्क जो ज़राअत जैसी दौलत से माला माल है। ऐसा मुल्क जिसके पास स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरती मौजूद है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान ने कभी किसी मुल्क को कर्जा दिया है? पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? पाकिस्तान क्या हमेशा से माली मुश्किलात का शिकार था? नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलें अब निकलते हैं पाकिस्तान के एक शानदार सफ़र पर। सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का लफ्ज़ दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, पाक और स्तान, यानी पाक लोगों की ज़मीन। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान आज़ाद तो 1947 में हुआ, लेकिन इसका नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 में ही तजवीज़ कर दिया था। पाकिस्तान की कुल आबादी 24 करोड़ है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर आता है। रकबे की बात करें तो पाकिस्तान का कुल रकबा 8,81,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया के 33वें नंबर पर आता है। पाकिस्तान के बॉर्डर्स की बात करें तो मगरिब में ईरान, शुमाल और शुमाल मगरिब में अफ़गानिस्तान, शुमाल मशरिक़ में चाइना, जनूब और जनूब मशरिक़ में इंडिया वाक़या है। इसके अलावा अरेबियन सी भी लगता है। दोस्तों, पाकिस्तान की ऑफिशियल ज़ुबान उर्दू है, लेकिन क्या आप जानते हैं पूरे मुल्क में सिर्फ 8% उर्दू बोली जाती है, जबकि आधे से ज़्यादा मुल्क पंजाबी ज़ुबान बोलता है। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था उस वक्त पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ के करीब थी। 1990 से 2009 के दरमियान पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ। दोस्तों, पाकिस्तान में मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। 96% मुस्लिम, 2% हिंदू, 1.2% क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मजहबों के लोग आबाद हैं। दोस्तों, आपने ख्योरा माइन का नाम तो सुना होगा। ये माइन सबसे पुरानी और दुनिया के दूसरे नंबर पर आती है। पाकिस्तान दुनिया को नमक एक्सपोर्ट भी करता है। जहां आपको एक बात बताता चलूं, फुटबॉल में भी पाकिस्तान टॉप रैंकिंग में है। आप सोच रहे होंगे फुटबॉल टीम की बात कर रहा हूँ। नहीं, टीम तो रैंक में नेपाल से भी नीचे है। फुटबॉल बनाने के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का बेस्ट फुटबॉल तैयार करता है, जिसको हाथ की मदद से तैयार किया जाता है। फुटबॉल बनाने की ज़्यादातर फैक्ट्रियां सियालकोट में मौजूद हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 80% फुटबॉल पाकिस्तान में तैयार किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में तालीम की शरह 60% है, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों के निस्बत बहुत कम है, क्योंकि एजुकेशन ऐसा शोबा है जो मुल्क की तरक्की में सबसे अहम किरदार अदा करता है। आपने अक्सर पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रक देखे होंगे। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के ट्रक दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रक माने जाते हैं? इस पर किए गए नक्शो नगार को ट्रक आर्ट कहा जाता है। ट्रक को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुनिया का सबसे लंबा पत्थरों की मदद से बनाया गया हाईवे भी पाकिस्तान में मौजूद है। इस हाईवे का नाम द कराक्रम हाईवे है। ये बहुत खूबसूरत हाईवे है, जहाँ के नज़ारे देखने लायक हैं। इस हाईवे के नज़ारे देखने के बाद शायद स्विट्ज़रलैंड को भी आप भूल जाएं। पाकिस्तान में खूबसूरती की कमी नहीं, कमी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की है, अच्छे होटल्स की है, जहां दुनिया के दूसरे लोग आकर रह सकें। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ऊंची ATM मशीन भी पाकिस्तान में मौजूद है? इस मशीन की ऊंचाई 16,007 फीट है। ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ATM है, जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर के पास लगाया गया है, जिसे सोलर सिस्टम और विंड एनर्जी से चलाया जाता है। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। एक अंदाजे के मुताबिक ये सिविलाइजेशन 7,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस सिस्टम का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के पास है। इस एम्बुलेंस सिस्टम को ईटी फाउंडेशन ने बनाया, जिसके पास 1800 से ज़्यादा एम्बुलेंस मौजूद हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के माशी हालात ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान के हालात हमेशा से ऐसे थे? इसका जवाब है नहीं। आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी, 1960 में पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया था।
क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। जापान ने बहुत से मुल्कों से कर्जा लिया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। दोस्तों, इसके अलावा 1963 में $25 मिलियन कर्जा पाकिस्तान ने जर्मनी को भी दिया। इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान थे। आपने अक्सर पाकिस्तान स्टील मिल का नाम तो सुना होगा। इसको 1970 में सोवियत यूनियन की मदद से तैयार किया गया। 20वीं सदी के आखिर तक ये एशिया की सबसे बड़ी स्टील मिल बन चुकी थी, जिसने चाइना, इंडिया और जापान को भी पीछे छोड़ दिया था। ये स्टील मिल एक साल में 1.1 मिलियन टन की प्रोडक्शन करती थी। लेकिन 21वीं सदी के शुरू में स्टील मिल का ज़वाल शुरू हुआ, जो करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से था। इसके यूनिट्स बंद होते गए और स्टील मिल नुकसान में जाना शुरू हो गई। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़राअत जैसी नेमत से भी बहुत ज़्यादा नवाजा, लेकिन इस मुल्क के हुक्मरान और कौम ने इस नेमत का फ़ायदा नहीं उठाया। 1947 से 1960 के दौर में पाकिस्तान की 3 सबसे अहम फसलें थीं: कपास, चावल और गंदम, जो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा कर रही थी। लेकिन आने वाले वक्त में बहुत से चैलेंजेस का सामना था, जिसमें ज़राअत में नई टेक्नोलॉजी को लाना, आबपाशी का निज़ाम और पानी की कमी को पूरा करना था। 1960 में इंडिया के साथ मुआहिदा हुआ, जिसे सिंध-तास मुआहिदा भी कहा जाता है। इस मुआहिदे से काफ़ी हद तक पानी के मसले पर काबू पा लिया गया और नया नहरी निज़ाम लाया गया, जिससे फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान के 1960 से 1970 के दौर को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाला नुमाया मुल्क बन गया और यहाँ तक कि दुनिया को फसलों के बीज बेचना भी शुरू कर दिए। 1980 से 1990 का वो दौर था जब पाकिस्तान की आबादी में तेज़ी से इजाफा हुआ, लेकिन ज़राअत में इजाफा उस रफ्तार से ना हुआ। दुनिया उस वक्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान में ज़राअत में अभी तक पुराना सिस्टम ही चल रहा था। दुनिया में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च सेंटर भी बन रहे थे, लेकिन हमने ज़राअत की तालीम और रिसर्च सेंटर पर तवज्जो ना दी। आहिस्ता आहिस्ता ज़राअत पसमानदगी का शिकार होना शुरू हो गई। साल 2000 के बाद पाकिस्तान को अपनी खुराक की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाहर से गंदम इंपोर्ट करना शुरू कर दी। ऐसा मुल्क जो दुनिया को ज़राअत एक्सपोर्ट करता था, दुनिया को कर्जा देता था, आज करप्शन और तलीम ना होने की वजह से इन हालात तक पहुंच गया। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत 1959 तक कराची था। कुछ अरसा के लिए रावलपिंडी को दारुल हुकूमत बनाया गया। इसके बाद 14 अगस्त 1967 को इस्लामाबाद को दारुल हुकूमत बना दिया गया, जो नहायत खूबसूरत शहर है। इसका मौसम सारा साल खुशगवार रहता है। अगर फ़ौज की बात करें तो दुनिया में इसका रैंक 9वें नंबर पर आता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और कुदरती वसाइल से माला माल है। बलूचिस्तान में सोना, तांबा, क्रोमाइट, आयरन और जिंक के ज़खायर शामिल हैं। इसके अलावा सबसे बड़े कुदरती ज़खायर नेचुरल गैस के भी हैं, जो मुल्क की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर हम ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट दुनिया के महंगे 3 पत्थरों में आता है, वो भी इस इलाके में मौजूद है। लेकिन इन कुदरती वसाइल का फ़ायदा अभी तक पाकिस्तान ने नहीं उठाया और शायद यही वजह है कि दुनिया बलूचिस्तान के हालात को ठीक होता नहीं देखना चाहती, क्योंकि अगर पाकिस्तान इन वसाइल का ठीक से इस्तेमाल करे तो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आ सकता है। ज़राअत और मादनियात के वसाइल के अलावा अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दुनिया की सबसे गहरी बंदरगाह से भी नवाजा, जिसे अभी तक पाकिस्तान ने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये बंदरगाह जोग्राफियाई लिहाज से भी अहम तरीन जगह पर वाक़या है, जहाँ से तेल की तजारत के जहाज़ सबसे ज़्यादा गुजरते हैं। ये पूरे एशिया को तजारत के लिहाज से आपस में मिलाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस बंदरगाह का नाम ग्वादर बंदरगाह है। इसी वजह से चाइना ने पाकिस्तान के साथ सी पैक भी शुरू किया, जिससे चाइना यूरोप की मंडियों तक आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन सियासी और माशी बहरान की वजह से पाकिस्तान पीछे से पीछे जाता जा रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ग्वादर पोर्ट ओमान का हिस्सा थी, जो पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1958 को ओमान से खरीदी और आज ये पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है।
اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا، لیکن حکمرانوں اور عوام نے اس کی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایماندار حکمران عطا فرمائے اور قوم میں بھی ایمانداری کا جذبہ پیدا کرے، آمین۔